अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ सर्दियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय के बारे में आपको बताऊंगा, इसका जो असल टेस्ट है वो किस तरह से आप ला सकते हैं। आप कश्मीरी चाय बनाते हैं, उसका कलर सही क्यों नहीं आता, उसकी क्या वजह है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका वो वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, उसकी क्या वजह है, जो कि हम शादियों में पीते हैं, किसी पार्टी में पीते हैं, किसी रेस्टोरेंट में पीते हैं, उसकी क्या वजह है, ये भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद जब भी आप ये कश्मीरी चाय ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होने वाला है। इतना ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर आज की वीडियो होगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने ली है कश्मीरी चाय की पत्ती और ये 50 ग्राम पत्ती मिलती है 100 रुपये की। मैंने भी ली है 100 रुपये की 50 ग्राम। और ये कोई ग्रीन टी नहीं है, ये कश्मीरी चाय की पत्ती स्पेशली होती है और ये आपको मिलेगी वहाँ से जहाँ से कि पत्ती मिलती है चाय वाली, और स्पेशल उसी दुकान से आपको ये असल पत्ती मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम कहवा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 2.5 गिलास पानी के। और अगर इस कहवे को मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ ना, तो ये 2 लीटर दूध की चाय आप इससे बना सकते हैं, ये जो मैं कहवा तैयार कर रहा हूँ। और 12 अफराद की ये सर्विंग है, 12 से 14 अफराद की। तो सबसे पहले हमने पानी को उबाल दिला लेना है और उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है। देखें, सबसे पहले ये बादियान का फूल है, इसके बगैर कभी भी जो कश्मीरी चाय का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा। ये शामिल करना लाजमी है। और 4 अदद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सब्ज़ी इलायची और दारचीनी का एक टुकड़ा। अगर आपके पास सिनेमन स्टिक हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। और कश्मीरी चाय की पत्ती इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच हम लेंगे, और 2 चम्मच 2 लीटर दूध के हिसाब से बहुत है। अगर आपके पास पत्ती असल वाली है, और असल दोस्तों जो पत्ती होती है ना, इसके अंदर एक अपनी खुशबू भी होती है, आप इसकी खुशबू से भी इसको पहचान सकते हैं। और तकरीबन 2 चुटकी इसके अंदर मैं नमक भी शामिल कर रहा हूँ, ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए है नमक। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि नमक आप इसमें ज़रा सा लाजमी शामिल कीजिएगा। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट इसको पकाना है। जितना आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ना, उतना ही जो कश्मीरी चाय का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, इसमें से निकल के आएगा। और कोई 6 से 7 मिनट पकाने के बाद आपने इसके अंदर खाने का सोडा तकरीबन 2 चुटकी शामिल कर देना है। अच्छा, खाने का सोडा इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि इसका जो कलर है ना, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए। जब इसका डार्क कलर होगा तो ये पिंक की तरफ जाएगा। पहले आपको ग्रीन ग्रीन सा इसमें नज़र आ रहा होगा, मगर जैसे ही आप इसके अंदर खाने का सोडा शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको पकाएंगे कोई 4 से 5 मिनट, और इस तरह से इसको फेंटते रहेंगे, तो ये अपना कलर चेंज करेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका कलर। तो ये देखें दोस्तों, आपको साइडों में नज़र आ रहा होगा पिंक कलर हल्का हल्का सा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये जो चाय हम ये जो बना रहे हैं कावा, ये अपना कलर चेंज कर रहा है और इंशाल्लाह इसमें पिंक कलर भी आएगा। और ये जो कैटरिंग वाले रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कलर लाने के लिए, कलर ये नहीं शामिल करते, ये कुछ और काम करते हैं स्पेशल। वो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इतना ज़बरदस्त कलर कैसे आता है। क्योंकि दोस्तों जो रेस्टोरेंट में, होटलों पे ये जो कश्मीरी चाय बनती है, इतना टाइम नहीं होता कि इसके सर पे खड़े होकर इस तरह से इसको फेंटते रहें और इसका कलर लाते रहें। इस तरह से वो नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इसको कावे को अच्छी तरह से पका लिया जाता है, यानी कि एक चूल्हे पे इसको रख देते हैं, आँच को कम कर देते हैं, हल्की हल्की आँच पे। जैसे हमने इसको थोड़ी सी तेज़ आँच पे पकाया है तो 12 से 13 मिनट पकाया है। होटलों पे, रेस्टोरेंट पे, कैटरिंग के अंदर इसको हल्की आँच करके छोड़ दिया जाता है और 20 से 25 मिनट इसको पकाते हैं, तो ये अपना कलर छोड़ देती है। पिंक कलर फिर भी उस तरह का नहीं छोड़ती, उसके लिए कोई स्पेशल काम करना पड़ता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखें, मेरे हिसाब से ये तकरीबन बिल्कुल सेट आ गया है इसका कलर। तो अब इसका मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्ती ने जितना कलर छोड़ना था ना, वो अपना छोड़ दिया है। और ये देखें, ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब इसको छान लेंगे एक बर्तन के अंदर। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो कावा है हमारा, ये 1.5 लीटर दूध से
तकरीबन 2 लीटर दूध का आप इसकी कश्मीरी चाय बना सकते हैं, यानी कि 1.5 लीटर दूध में भी काफ़ी रहेगा, 2 लीटर दूध में भी काफ़ी रहेगा। और 12 से 14 अफराद की अगर आपको कश्मीरी चाय बनानी हो तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसको दोस्तों करते हैं साइड पे, कढ़ाई धो के रखते हैं चूल्हे के ऊपर दोबारा से। इसका काम अभी इतना ही था, अभी आगे इसका काम आएगा हमें। चलें जी, कढ़ाई मैंने धो के दोबारा से रख दी है चूल्हे के ऊपर। और ये देखें 750 ml यानी कि 3 पाव मैंने लिया है दूध। और इस दूध के अंदर तकरीबन 1 पाव मैं अभी पानी शामिल करूँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा दूध होगा ना उसकी भी कश्मीरी चाय अच्छी नहीं बनती है। तो दूध को सबसे पहले दोस्तों उबाल आने देंगे। और जैसे इसमें उबाल आएगा, मैंने थोड़े से बादाम रखे हुए हैं अपने पास बारीक करके। अच्छा, बादाम या पिस्ता कोई भी चीज़ अगर आप ड्राई फ्रूट इसमें ले रहे हैं तो वो आपने थोड़े से बारीक करके लेने हैं। बारीक का होता ये है कि बारीक बादाम पिस्ता नीचे जाके नहीं बैठता है, और ज़्यादा थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो वो मुंह में आते हैं मोटे मोटे पीसीस, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब दोस्तों असल काम अभी शुरू हुआ है कि आपने इसके अंदर कावा कितना ऐड करना है। कावा आपने एक हिसाब से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। देखें मैंने अभी आधा कप इसमें कावा का शामिल किया है, और अभी कलर इसको नहीं आया है। तो अभी जो सीक्रेट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये है रूह अफ़ज़ा। तो ये जो रेस्टोरेंट वाले कैटरिंग वाले इसको कलर लाने के लिए ना रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। रूह अफ़ज़ा से कलर अच्छा आता है। आप 2 से 3 चम्मच इसके अंदर रूह अफ़ज़ा का ऐड कर लें, तो इससे ये जो आर्टिफिशियल कलर इसमें इस्तेमाल किया जाता है उससे भी आप बच जाएंगे, और इसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छा होगा। तो मैंने ज़रा सा इसके अंदर कावा और शामिल कर दिया है जो हमने बना के रखा था। और इस स्टेज पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि जो कश्मीरी चाय का जो फ्लेवर है वो इसमें से कम आ रहा है तो आप इसके अंदर कावा थोड़ा सा और शामिल कर लें। कलर आपको कम लगे तो तब भी आप इसके अंदर कावा और शामिल कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा से दोस्तों इसका जो कलर है वो हल्का सा पिंक आता है, मगर सही जो इसका कलर है पक्का पिंक कलर वो आता है कावे से। जब आप ज़रा से इसके अंदर रूह अफ़ज़ा शामिल करते हैं और इसका जो अपना बनाया हुआ कावा है वो शामिल करते हैं, तो इससे एक परफेक्ट कश्मीरी चाय का जो कलर है वो आ जाता है। और कश्मीरी चाय के अंदर वैसे दोस्तों चीनी का जो इस्तेमाल है वो कम किया जाता है, तो मैं भी इसके अंदर कोई 5 चम्मच चीनी के ऐड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा हमने इसके अंदर नहीं करना। और चीनी डालने के बाद इसको आपने ज़्यादा पकाना भी नहीं है, वरना मीठा हो जाएगा तेज़ इसके अंदर। वैसे भी दोस्तों कश्मीरी चाय को कावा डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता, वो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि इसके अंदर दूध की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और दूध को जितना आप पकाएंगे ये थिक होता चला जाएगा, और थिक दूध फिर आपको पता है कि चाय में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कावा इसमें ऐड करने के बाद कोई 2 से 3 इसको उबाल दिलाएं, और इसमें चीनी ऐड करें, और अब इसको निकाल दें कप के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से, आप इसका लुक देखें, इसका कलर देखें, और यकीन करें जब भी आप ये रेसिपी जिस तरह से मैंने आपको बताया है एज इट इज़ इसको ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।